नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जिस जगह पाकिस्तान की बैट टीम ने कायराना हरकत की थी, उस जगह न्यूज़ 24 जा पहुंचा। जिस रास्ते से पाकिस्तान के बैट दस्ते ने घुसपैठ की थी, उस जगह पहुंचे न्यूज़ 24 के रिपोर्टर। हाई अलर्ट के बीच बंकरों से रिपोर्टिंग और ग्राउंड जीरो से हर हालात। आखिर कैसे देश के जवान करते हैं हिफाजत और कैसे लोग आए दिन पाकिस्तान की हरकत से सहमे रहते हैं, न्यूज़ 24 के रिपोर्टर आसिफ सुहाब और प्रशांत गुप्ता ने कृष्णा घाटी में पहुंचकर हालात को कैमरे में कैद किया। देखिए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी जाबाजों पर कायराना हमला किया। कृष्णा घाटी में बैट दस्ते ने जहां घात लगाकर वार किया, उस जगह न्यूज़ 24 जहां पहुंचा। कृष्णा घाटी में नियंत्रण रेखा पर हम बिल्कुल जीरो पॉइंट पर आ पहुंचे हैं, जहां ये सेना का वॉच टावर बना हुआ है और यहां इस वॉच टावर से लगातार 24 घंटे पूरे एलओसी नियंत्रण रेखा के इलाके पर कड़ी नजर रखी जाती है। ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, एरोज बने हुए हैं इस वॉच टावर पर, ये पाकिस्तानी पोस्ट्स के नाम इनमें लिखे हुए हैं कि किस तरफ कौन सी पोस्ट पाकिस्तान की दिखाई देती है। और जो रेड कलर मार्किंग यहां पर नजर आ रही है एरोज बना के, ये वो पोस्ट्स है जिनसे पाकिस्तान की तरफ से आए दिन फायर किया जाता है, युद्धविराम का उल्लंघन किया जाता है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 को कई अहम जानकारी मिली। आखिर कैसे खूंखार बैट दस्ते ने पेट्रोलिंग करते जवानों पर धावा बोल दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 किलोमीटर का उन्होंने फासला तय किया और वो यहां भारत के इलाके में पहुंचे। आप देख सकते हैं पूरे मैप के जरिए सभी जगहों के नाम यहां पर दिए गए हैं, जिन जगहों पर भारतीय सेना नजर रखती है हमेशा 24 घंटे। लेकिन ये घुसपैठ इस वजह से कामयाब हो गई क्योंकि जो बैट के मिलिटेंट और पाकिस्तानी सैनिक है वो रात के अंधेरे के दौरान घुसपैठ कर यहां इस इलाके में आए और उन्होंने नीचे इस पहाड़ी के पास में बनी 2 सेना और बीएसएफ की पोस्ट्स को निशाना बनाया। जब पेट्रोल आगे बढ़ रही थी, उन पर ठीक उसी समय हमला किया। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी फौज के जवान दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं। एलओसी पार की हर हलचल पर दिन रात नजर रखी जाती है। पाक सेना और मिलिटेंटों की इस 6 से 8 बैट टीम ने जब यहां एलओसी की जीरो लाइन पर सेना और बीएसएफ जवानों को निशाना बनाया, उसके बाद शहीदों के शवों के साथ बर्बरता की। उसके तुरंत बाद दिल्ली में गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय और सेना के आला अधिकारियों ने बीएसएफ और सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया और इसी के चलते शाम होते होते सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। 2 उन पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया जिनसे लगातार इस बैट टीम को कवर फायर मिला था और किरपानी और पिंपल जो पाक की पोस्ट है वो पूरी तरह से तबाह हो गई। झुलसाने वाली गर्मी में भी पुंछ में बर्फ ही बर्फ है। सोचिए -, डिग्री वाले तापमान में भी कैसे जवान देश की हिफाजत करते हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल के शुरुआती महीनों में देखा गया है कि मिलिटेंट यहां घुसपैठ करने के लिए इसी तरह की बर्फीली दुर्गम पहाड़ियों का चुनाव कर रहे हैं। इन्हीं रास्तों से होते हुए घुसपैठ करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि जिन रास्तों पर बर्फ नहीं है, जहां से पहले मिलिटेंट घुसपैठ किया करते थे, उन रास्तों पर सेना की चौकसी काफी ज्यादा बड़ी है, फेंसिंग सेना की हो गई है। अब वहां से क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है घुसपैठ का, यही कारण है कि इन्हीं दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों से होते हुए लगातार मिलिटेंटों को घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। अब आपको दिखाते हैं वो इलाका जहां से बैट दस्ते ने घुसपैठ की। ये भारत की पहाड़ी है और उसके बिल्कुल पीछे जो पहाड़ी नजर आ रही है वो पाकिस्तान का इलाका है और वहां से ही बैट जो टीम है, बैट फोर्स है, उन्होंने घुसपैठ की। अब पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बारी है, इसलिए सेना के बड़े अफसर एलओसी जा पहुंचे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अलग अलग बैठकें करके पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं, तो वही दूसरी ओर सेना चीफ खुद श्रीनगर में मौजूद है। वो कल से ही लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पुंछ में कृष्णा घाटी ब्रिगेड में जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रात के दौरान ही सेना ने यहाँ से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की उन 2 पोस्ट्स को बिल्कुल तबाह कर दिया जहां से बैट टीम को कवर फायर मिला था।
बात यहीं खत्म नहीं होती। कार पाकिस्तान कहीं फिर से हमला न कर दे, इसलिए लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है। नियंत्रण रेखा पर बने ये बंकर्स जीरो लाइन पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनमें जवान 24 घंटे मौजूद रहे और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे। इसी तरह के वॉच टावर के साथ साथ ये बंकर्स बने होते हैं और इन्हीं बंकर्स में जो है सेना के जवान मूवमेंट करते हैं। जब उनकी ड्यूटी खत्म होती है, दूसरी टीम आती है, तो इन बंकर्स के बीच जो मूवमेंट होती है, बैट की पाकिस्तान टीम हमेशा उसी मूवमेंट को निशाना बनाती है। एलओसी पर हलचल से लोग सहम गए हैं। इधर कुछ जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई गोलाबारी हो रही थी। तो कुछ देर के बाद पता चला कि उधर बहुत ज्यादा गोलाबारी हुई। यहाँ थोड़े दूर है, हम वहां तो जा नहीं सकते। और शाम के वक्त बोल रहे थे कि कुछ जो सिपाही हैं उनकी मौत भी होगी उधर। कितना नुकसान ये हुआ, कल परसों कितने आदमी की जाने गई है। ऐसे चलते रहते फायरिंग, कभी कभी यहाँ तो नुकसान होते ही रहते हैं। पाकिस्तान के कल जो फायरिंग हुआ है पाकिस्तान ने बहुत नुकसान किया। हमारे आदमी 3-4 उन्होंने नुकसान किया और जब इन्होंने फायरिंग खोलने के बाद उनकी पोस्टें 2-3 वो भी नुकसान कर दिया इन्होंने। तो शाम को फिर फायरिंग हुआ। फायरिंग होने के बाद उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन पहले फर्स्ट में हमारा किया, उसके बाद उनका नुकसान इन्हें ज्यादा किया। सर क्या पता, हमारे को भी कोई नुकसान दे सकते हैं, किसी टाइम भी हमको भी खतरा है। ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे भी हों, लेकिन हर खबर न्यूज 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। जाबाज जवानों की हर कहानी आपको दिखाता रहेगा। आसिफ सुहाफ, कृष्णा घाटी, पुंछ, न्यूज 24। उत्तरी कश्मीर से सटी पुंछ की एलओसी पे हमने आपको दिखा दिया। भारी बर्फ वहां मौजूद है और उस बर्फबारी में मिलिटेंट घुसपैठ की कोशिशें तो करते हैं, लेकिन बैट एक्शन के लिए पुंछ की यहाँ इस कृष्णा घाटी को चुना गया पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इस इलाके में कोई भी बर्फ मौजूद नहीं है। पूरा पहाड़ी जंगल का इलाका ये एलओसी से सटा हुआ है और यहाँ पर घुसपैठ करने में काफी आसानी होती है। हालांकि यहाँ फेंस अभी भी मौजूद है, लेकिन घना जंगल है और इस फेंस को काटकर बैट की ये टीम 3 किलोमीटर तक अंदर घुसपैठ करने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद इन्होंने भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों पर इस हमले को अंजाम दिया और सुबह की पहली किरण से पहले वो वापस पाकिस्तान की तरफ भागने में भी कामयाब हो गए। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आशीष पुंछ, न्यूज 24। न्यूज 24 के संवाददाता प्रशांत गुप्ता कृष्णा घाटी पहुंचे और हालात का जायजा लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की नापाक आर्मी ने खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश की और फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया। मेडर और पुंछ के बीच में कृष्णा घाटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान 24 घंटे गश्त करते हैं। ये इलाका आप जो देख रहे हैं पीछे, ये कृष्णा घाटी का इलाका है और इस इलाके में कल भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान गश्त कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान की बीएटी यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने घात लगाकर हमला किया, क्योंकि इस बड़ा दुर्गम इलाका है और यहाँ पर पूरे जंगल हैं। इस जंगलों में हमारे जवान तैनात रहते हैं। हालांकि यहाँ पर पूरी एक ब्रिगेड है, आर्मी की, बीएसएफ की बटालियन है, तमाम सुरक्षा एजेंसीज यहाँ पर मौजूद रहती हैं, जिससे किसी तरीके की भी घुसपैठ को रोका जा सके। और इसी घुसपैठ को रोकने के लिए गश्त की जाती है भारतीय जवानों के द्वारा। यहाँ पर उन जवानों को निशाना बनाया गया। 2 लोग गश्त कर रहे थे, एक जेसीओ थे, परमजीत सिंह जो कि तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं भारतीय सेना के। दूसरे बीएसएफ के जवान थे प्रेम सागर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। और इन दोनों लोगों को पाकिस्तान के बीएटी के लोगों ने अपना निशाना बनाया, घात लगाकर उनके ऊपर हमला किया। और जब ये दोनों जवान लड़ते हुए शहीद हो गए तो उनके शव के साथ में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। उनके शव को छत विच्छित कर दिया गया और अपनी नापाक हरकतों को दिखाया पाकिस्तान ने। जिस तरह से शहीदों के या जवानों के शवों के साथ में खिलवाड़ किया गया, वो दिखाता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। हम आपको ये इलाका अपने दर्शकों को, अपने न्यूज 24 के दर्शकों को ग्राउंड जीरो से ये इलाका दिखा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के हालात को समझा जा सके। इन्हीं दुर्गम परिस्थितियों में भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए रात और दिन चौकसी करते हैं। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट खास न्यूज 24 के दर्शकों के लिए है। ये वो इलाका है जहां पर कृष्णा घाटी में भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया गया और उनके शवों के साथ में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ प्रशांत गुप्ता, कृष्णा घाटी, न्यूज 24।
भारतीय सेना के साथ पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता के बाद पूरा देश गुस्से में है। हर कोई बदला लेने की बात कर रहा है। कृष्णा घाटी में रहने वाले वहां के स्थानीय लोगों का भी यही मानना है कि पाकिस्तान को इस बार करारा सबक सिखाया जाए। हुआ था अहमद साहब, किस तरीके से पता चला आपको? क्या माहौल था पूरा यहाँ पर? उस मोल में हमको पता चला जब ये गाड़ी छोड़ी गई, आर्मी वाली गई, उधर जाकर के बोला, और वो बोलने के बाद में फिर पता चला कि ये एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया था। कल किस तरीके के माहौल था? आर्मी का काफी मूवमेंट रहा होगा यहाँ पर, काफी मूवमेंट था यहाँ पे। सुनिया एक्सीडेंट होया इधर, बस इतना ही। मैं बूढ़ा आदमी बाहर दूर जाता नहीं। भारतीय सेना की किस तरीके से यहाँ पे चौकसी रहती है, किस तरीके से निगरानी होती है? निगरानी पूरी करते हैं जो आप हिंदुस्तान की फौज है। हिंदुस्तान की फौजें पूरी निगरानी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो सरकारें उस सुधरने को तैयार नहीं है। जिस तरह से लगातार हरकत कर रही है, आपको लगता है कि भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? देना चाहिए, बस पार के जवाब, पूरा जवाब देना चाहिए। पूरा जवाब देना चाहिए। तो आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो।